हम पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पिछली वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 132 तक पढ़ा था, ठीक है ना। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की। तो क्वेश्चन नंबर 133 है क्या कि एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती और 6 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक की लागत कीमत क्या थी, ठीक है ना। इस टाइप क्वेश्चन करा चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा है कि मैंने कहा था कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है। जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है, ठीक है। उसने कहा है कि एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक को बेचता है। जब 100% उसका कॉस्ट प्राइस है, 10% के लाभ पर बेचेगा, यानी कि 110% में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 110% में बेचेगा, ठीक है। आगे उसने कहा है कि यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे, यानी कि 100% में ना खरीद के 4% कम यानी कि 96% में खरीदे, ठीक है। और जितने की बेच रहा था उससे 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे, यानी कि जितनी की बेच रहा था 110% में बेच रहा था, इससे 60 पैसा अधिक में बेचे, यानी कि प्लस का 60 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60/100 ये हो गया रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने कहा है जब वो ये काम करता है कि 4% कम में खरीद कर और 60 पैसे अधिक में बेचता है तो उसे 18 से ही 3/4% का क्या होता है? लाभ होता है। तो 18 से ही 3/4% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो होती कितनी है देखो, 18 चौक 72 और 3 75/4 और परसेंटेज का आएगा 100, ठीक है। तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, कितना हो गया? 3/16, यानी कि 18 से ही 3/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 3/16, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 है तो है उसका कॉस्ट प्राइस, 3 का प्रॉफिट, यानी कि 16 की खरीद के 19 का बेचेगा, यानी कि 16 की खरीद के 19 का बेचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब काटो, 16×96, ठीक है। ये कितना हो गया? 110% प्लस 60/100 बराबर, ठीक है ना। 19 और 6 की गुणा करो, 6×9 14, ठीक है। हाँ से कितना लगे? 5, 6×6 और 5 11, 114%, ठीक है। जब इसको हम इधर लेकर जाते हैं, 110 को इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? 114 में से 110 माइनस हो कितने परसेंट बचेगा? 4%, यानी कि जो 4% की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है? वो है 60/100। और हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस यानी कि 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी हमारे पास 60/100, ठीक है। ये भी बटे में आएगा 4 और इंटू में आएगा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा और 4 से कटेगा ये 15 बार, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसका? 15 रुपये, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 15। और 100% है क्या? 100% जो है वो उस वस्तु का क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 133। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 133 और क्वेश्चन नंबर 134 दोनों ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने पढ़ा कौन सा था? पढ़ा था 133, करवा दिया 134, ठीक है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्या है? उसमें 6 रुपये है, यहाँ 60 पैसे है, डेटा सेम है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं, ठीक है ना। पढ़ा मैंने पहले 133 था, करवा दिया 134। दोनों ही क्वेश्चनों में सिर्फ इतना सा अंतर है कि वहाँ 6 रुपये अधिक पर बेचता है और यहाँ 60 पैसे अधिक पर बेचता है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है। तो पहले 133 भी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। 135 है क्या कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन करने में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 105 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की। उसने कहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, ए रेशियो बी है। उसने कहा है कि एक वस्तु का, क्वेश्चन नंबर 137, उसने कहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ए अनुपात बी है, ठीक है। और उसने कहा है बी ए का 200%, बी ए का 200% है, बी जो है ए का 200% है। 200% का मतलब होता है सीधा सीधा 2 गुना, ठीक है ना। जो बी है वो ए का 200% है, जो बी है वो ए का 200% है। इसका मतलब ए 1 है तो बी 2 है। 200% का मतलब होता है सीधा सीधा 2 गुना, ठीक है। यानी कि ये 100% होगा तो इसका 200% 200 ही तो होगा। उसने तो कहा है बी जो है ए का 200% है, बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 1 और सेलिंग प्राइस कितना है उसका 2, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का है, 1 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता किस पर है, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 1 पर इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने % का हो गया, प्रॉफिट हो गया उसका 100% का प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की। एक 138 है क्या कि दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात, दो आर्टिकल हैं, दो आर्टिकल के मूल्यों का अनुपात 3:4 है। यदि उसमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए और दूसरी वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि, पहले में हो रही परसेंटेज की वृद्धि, दूसरे में हो रही रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो भी अनुपात यथावत रहता है। तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है, ठीक है। देखो उसने कहा है कि दो वस्तुओं का मूल्य 3:4 है, दो आर्टिकल है, उनका मूल्य कितना 3:4, यानी कि आर्टिकल ए मान लेते हैं और दूसरे को मान लेते हैं आर्टिकल बी। इनका जो मूल्यों का अनुपात है वो कितना है 3:4, ठीक है। उसमें पहली वस्तु को 10% बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसमें जो वृद्धि की गई है कितने % की वृद्धि की गई है, इसमें वृद्धि की गई 10% की, ठीक है। और दूसरी वस्तु के मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि, इसमें जो वृद्धि की गई है वो 4 रुपये की वृद्धि की गई है, ठीक है। और उसके बाद इसमें 10% की वृद्धि है, इसमें 4 रुपये की वृद्धि करने के बाद, 4 रुपये की वृद्धि करने के बाद जब रेशियो देखा गया तो रेशियो 3:4 ही आया, ठीक है। तो उसने पूछा है कि दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था। तो देखो ठीक है, तो ये कितना रहा होगा, ए वस्तु का जो मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा 3x, क्यों, क्योंकि रेशियो है। और बी का जो मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा 4x, ठीक है। उसने कहा कि इसमें 10% की वृद्धि कर दी, जब हमने इसमें 10% की वृद्धि कर दी, जब हमने इसमें 10% की वृद्धि कर दी तो ये कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया 3x का 110%, ठीक है। 10% की वृद्धि करने के बाद कितना हो गया 3x का 10%। और जब हमने इसमें 4% की वृद्धि कर दी, 4% नहीं 4 रुपये की वृद्धि कर दी, जब हमने इसमें 4 रुपये की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया, ये हो गया 4x प्लस 4, ठीक है। और जब हमने इस रेशियो को देखा तो रेशियो कितना आया, ये रेशियो आया 3:4। उसने खुद कहा है क्वेश्चन में कि रेशियो चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। उसने कहा है कि दो वस्तुओं का मूल्यों का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, दूसरी वस्तु का मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो भी अनुपात यथावत रहता है, यानी जितना अनुपात पहला था उतना ही रहता है, ठीक है। तो दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब देखो 0 से 0 गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 33x, ठीक है ना। 11 की 3 में गुणा हो 33x, और ये 10 जो है यहाँ आके गुणा करेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x, 40 कहाँ, हाँ सॉरी 40x प्लस 40, क्यों, क्योंकि ये 10 जो है इसमें आके गुणा करेगा, बराबर कितना हो गया, ये हो गया 3/4, ठीक है। एक काम करते हैं, 4 यहाँ से कॉमन लेके काट देते हैं। 33x तो यहाँ कितना आ गया, हो गया 4, ये कितना हो गया 10x प्लस 10 बराबर 3/4, 4 से 4 कट गया, ठीक है। और 3 से इसको काट दो, कितना हो गया 11 बार कट गया।
कितना हो गया, ये हो गया 11x, ठीक है, बराबर हो गया, बटे रहने दो, बटे 10x प्लस 10 बराबर 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 11x बराबर 10x प्लस 10। तो इसको इधर लेके आएंगे तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 10। कितना हो गया, x बराबर हो गया 10। उसने पूछा है, उसने क्या पूछा है, दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य, दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य। तो दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है, 4x। तो कितना हो गया, 4 गुणा 10 कितना हो गया, ये हो गया 40 रुपये। कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 था, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की। तो क्वेश्चन नंबर 139 है क्या कि एक रेफ्रिजरेटर और एक टेलीविज़न का मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 139 करवा देता हूँ उसको। उसने कहा है कि दो आर्टिकल हैं, एक है रेफ्रिजरेटर और एक है टेलीविज़न। इनके जो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है, इनके जो प्राइस का जो रेशियो, इनके जो मूल्य का जो रेशियो है, इनके जो प्राइस का जो रेशियो है वो कितना है, वो है हमारे पास 5:3। 5:3। उसने कहा यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी अधिक है, यानी कि टेलीविज़न कितना है 3 और रेफ्रिजरेटर कितने का है 5 का। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी अधिक है 2। तो यानी कि 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 की वैल्यू दे रखी है 5500 रुपये। ठीक है, उसने पूछा है रेफ्रिजरेटर का मूल्य, यानी कि उसने पूछी है 5 की वैल्यू, यानी कि 2 की वैल्यू देकर उसने 5 की वैल्यू पूछी है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 5500/2 गुणा 5। ठीक है, काटो उसको, 2 दूनी 4, बचा कितना 1। ठीक है, कितना हो गया ये 15 हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। ठीक है, गुणा करो 5 से, 0 5 पंजे 25। ठीक है, 27 पंजे होते 135 और 2 137, यानी कितना हो गया, ये हो गया 13,750। ये है रेफ्रिजरेटर की कीमत, ये है रेफ्रिजरेटर की कीमत। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। 40 क्या है कि एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब 10 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तो सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम डेविएशन लगा सकते हैं, इसे एवरेज कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है ना, देखो उसने क्या कहा है, यानी कि जो सेब बेचे उनका जो रेशियो था, ठीक है ना, उसने 3 प्रकार के सेब बेचे, एक तो बड़े थे, मीडियम थे और स्मॉल थे। ठीक है ना, उनका प्राइस कितना था, ठीक है ना, एक तो बड़े आम सेब थे, दूसरे थे मध्यम सेब, ठीक मध्यम थे ना दूसरे, हाँ मध्यम थे, और तीसरे थे छोटे सेब। उनकी जो संख्या का रेशियो था, ठीक है ना, जो बेचे गए संख्या का रेशियो था वो था 3, 2 और 5। और उनकी जो प्राइस का रेशियो था ये था कितना 15, 10 और 5, ये था। हम इसमें डेविएशन लगा सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको हम 15 को इस तरह से लिख लेते हैं 10 + 5। ठीक है, और इस 5 को ऐसा लिख लेते हैं 10 - 5, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो 3:2:5 के अनुपात में आर्टिकल बेचता और तीनों को समान मूल्य पर बेचता, यानी कि ये जो आर्टिकल यहाँ 3 बेचे हैं, यहाँ 2 बेचे हैं, यहाँ 5 बेचे हैं, इनको भी 10 रुपये पर आर्टिकल के हिसाब से बेचता। ठीक है, पर आर्टिकल बेचिए ना 15 रुपये में एक आर्टिकल।
इसे 10 के हिसाब से बेचता है, इसे 5, इसे भी 10 के हिसाब से बेचता है, इसे भी 10 के हिसाब से बेचता है, इसे भी 10 के हिसाब से बेचता है, इसे भी 10 के हिसाब से बेचता। तो जो ओवरऑल प्राइस आता वो भी 10 ही आता, लेकिन उसने क्या करा, ये 15, ये 10 और ये 5 के हिसाब से बेच दिया। तो हमने को एक प्राइस मान लिया, हमने इसको 10, इसको भी 10 मान लिया, इसको भी 10 मान लिया, इसको 10 मान लिया। ये कितना अधिक है, 5। कितना अधिक है, 5। तो 3 पे कितना अधिक होगा, 3 पे कितना अधिक होगा, 3 पंजे 15। ठीक है, यहाँ तो 10 ही है, यहाँ कितना है, ठीक है ना, यहाँ कितना था, यहाँ 5 था, हमने 5 को 10 - 5 लिख दिया, तो 5 पे कितना कम होगा, कितना होगा, ठीक है ना। देखो तो 5 × 5 कितना हो गया, माइनस का 25, ठीक है। ये प्लस का 15 और ये माइनस का 25, जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, और 15 में से जब माइनस होगा 25 तो कितना बचेगा, यहाँ से 10 बचेगा। किसका 10 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। किसका 10 बचेगा, माइनस का बचेगा, ठीक है। और इस 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें किस में, 3 और 2 5 और 5 10 में। जब हम इसमें 10 को 10 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 10 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, किसका 1, माइनस का 1। किसका आएगा, माइनस का 1। जब यहाँ प्लस का आता है तो इसमें जोड़ते हैं, जब ये माइनस का आता है इसमें से घटाते हैं, ठीक है। तो 10 तो उनके पास पहले से था, ठीक है ना, उसमें 1 की और कमी हो गई, कितना हो गया, 10 - 1 कितना हो गया, 9। यानी कि सेबों का जो औसत प्राइस है वो है कितना, जो सेबों का औसत प्राइस है कितना है, 9 रुपये है। एक तरीका ये है कि 3 की 15 में गुणा करो, 2 की 10 में गुणा करो, 5 की 5 में गुणा करो, तीनों को जोड़ो और भाग करो इससे 3 2 5 से, 3 + 2 + 5 से, ठीक है ना। लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर करी तो फंस जाओगे। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक। करना क्या है, किसी चाहे तो 15 को बेस मान के चलो, चाहे 10 को मान लो और चाहे 5 को मान लो, जिसको मन करे उसको मान लो, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लस है तो 3 × 5 प्लस का 15 है, यहाँ माइनस आया तो 5 × 5 माइनस का 25। इन दोनों को आपस में जोड़ें कितना आएगा, माइनस का 10, ठीक है ना। तो ये जो माइनस का 10 आया या प्लस का 10 आता है, माइनस का 10 आया तो ठीक है ना, अगर प्लस का आता तब भी इससे भाग करते, माइनस का है तब भी इसके सम से भाग करेंगे, तो कितना है, माइनस का 1। तो जो ये हमने बेस माना था इसमें से घटा दो, कितना बचेगा, 9। यानी कि उस सेबों का जो औसत मूल्य था कितना था, 9 रुपये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, उसने कहा है एक वस्तु के को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, एक क्वेश्चन डिस्काउंट होना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, करा देंगे यहाँ पे। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, ठीक है। तो देखो अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य होता है MRP, मार्क प्राइस। अंकित मूल्य के जब 3/4 पर बेचता है वो, तो प्रॉफिट कितने का होता है, प्रॉफिट होता है उसे 25% का। प्रॉफिट होता किस पर है, जब उसने मार्क प्राइस के 3/4 पर बेच दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। जब उसने अंकित मूल्य के 3/4 पर बेच दिया वस्तु को, तो अंकित मूल्य का 3/4 कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट या लॉस पर जब बेचते हैं तो वो भी सेलिंग प्राइस होता है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ उसे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट का, 25% का। तो कॉस्ट प्राइस का जो 125% होगा वो भी क्या होगा हमारे पास, वो भी तो सेलिंग प्राइस ही होगा, ठीक है ना। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस के बाद जो प्राइस आता है वो क्या होता है, हमारे पास सेलिंग प्राइस होता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस का 125% भी क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का 125% भी सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस होने को होंगे तो 25 × 5 = 125 और 25 चौका 100 और 4 से 4 कट गया, यानी कि मार्क प्राइस × 3 बराबर कॉस्ट प्राइस × 5। तो MP/CP कितना हो गया, ये हो गया 5/3। उसने यही पूछा था, ठीक है, उसने यही पूछा था क्वेश्चन। उसने पूछा था अंकित मूल्य क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य 5/3 यानी ऑप्शन नंबर 1।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की। यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का, यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत यानी कि सेलिंग प्राइस उसकी लागत कीमत का 1 से ही 1/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा तो क्वेश्चन, उसने कहा है कि यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत का मतलब सेलिंग प्राइस जो है उसकी लागत कीमत यानी कॉस्ट प्राइस का 1 से ही 1/3 का मतलब होता है 3 एकम 3 हो जाएगा 4/3। खुद क्वेश्चन ने कहा है, उसने कहा है कि उसकी विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1 से ही 1/3 है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। यहाँ से रेशियो बना लो, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर 4/3। तो सेलिंग प्राइस कितना है 4 और कॉस्ट प्राइस कितना है 3, तो सेलिंग प्राइस 4 कॉस्ट प्राइस 3, तो प्रॉफिट कितने का 1 का, और प्रॉफिट प्रतिशत कितने का 1 का, प्रॉफिट किस पर 3 पर इंटू 100 यानी 33 से ही 1/3% का प्रॉफिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी 1/5 यानी 20% हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ रेशियो बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसने कहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना है, बस रेशियो बना लो यहाँ से। यानी कि 8 में बेच रहा है 5 में खरीद रहा है, यानी कि 8 में बेच रहा है 5 में खरीद रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का 3 का, किस पर 5 पर इंटू 100, तो 5 दूनी 10 यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया 60% का। यही तो उसने पूछा था प्रॉफिट प्रतिशत, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की। राघवन ने एक स्कूटर अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, ठीक है। तो उसका लाभ कितना है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन करवा देता हूँ उसको, ठीक है। देखो यहाँ 3 चीज़ें हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, पहले मैं कॉस्ट पे लेता हूँ, सेलिंग प्राइस में लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। उसने कहा कि राघवन ने स्कूटर अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा। अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा यानी कि 15 उसका अंकित मूल्य था तो खरीदा कितने में था, 13 में खरीदा था, ठीक है ना। अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा यानी कि 13/15 में खरीदा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अगर यहाँ दिक्कत हो, देखो अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो FP का 13/15 है, ठीक है। MP नीचे चला जाएगा तो MP कितना जाएगा 15, ऐसे कितना 13, ठीक है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा है क्या कि उसने अंकित मूल्य से 12% अधिक पर बेच दिया। किससे बेचा, कॉस्ट प्राइस से नहीं, अंकित मूल्य से, यानी कि इससे 12% अधिक पर बेच दिया, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि यहाँ पे 2 जीरो लगा लो, क्यों, क्योंकि रेशियो है, ठीक है ना। 2 जीरो लगा लेते हैं, ये 1300 ये 1500, ठीक है ना, कोई दिक्कत। जब इससे उसने 12% अधिक में बेचा तो कितने में बेचा, उसने बेचा 1500 का 112%, ठीक है। तो इसको काउंट तो कितना करो, 15 दूनी 30, यहाँ से कितने लगे 15 दूनी 30, यहाँ से लगे 3, और 15 गुणा 11 होता है 165, 165 और 3 कितना होगा 168, ठीक है। यानी कि उसने 1500 का खरीद के 1680 का बेचा, यानी कि उसने 1500 का खरीद के 1680 का बेचा। अगर हम 2 जीरो नहीं लगाते तो यहाँ पॉइंट मिलता, ठीक है। 2 जीरो मत भी लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 15 का 112% निकाल दो, ठीक है। तो 16.8% आ जाएगा, ठीक है, 16.8 आ जाएगा। 1500 का खरीदा, 1500 MRP था उसका,
और एमआरपी से उसने जब 112% अधिक पर बेचा, यानी कि 1680 में बेचा। कितने बेचा? 1680 में बेचा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस उसने पूछा प्रॉफिट कितने का, तो 1300 का खरीदा था उसने और बेचा कितने का? 1680 का। प्रॉफिट कितने का हो गया? 380 का। तो 380 का प्रॉफिट हुआ, और हुआ कितने पर 380 का प्रॉफिट? 1300 पर इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 13 दूनी 26, कितना बचा यहाँ? 12, कितना हो गया? 120, 93 17, 29 से ही 3/13%, ये हो गया यहाँ पे प्रॉफिट। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, 46 है क्या कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो करवाते देखो इस टाइप का क्वेश्चन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो देखो करना कैसे होता है। मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, उसको समझाता हूँ मैं। उसने कहा है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची, ठीक है, और उन पर 50 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो होता है, ठीक है, तो उसके लाभ प्रतिशत, उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। उसने कहा कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची और उन पर 50 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये जो होगा ना, ये बहुत मेन रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है ना, अगर ये सेलिंग प्राइस है तो ये भी सेलिंग प्राइस होगा, अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ये जो होगा ना, ये 250 यहाँ जो दे रखा हुआ ये वही होगा जो यहाँ दे रखा होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ सेलिंग प्राइस दे रखा है तो ये सेलिंग प्राइस होगा, अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो ये कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, उसने कहा है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची और उन पर उसे 50 कुर्सियों के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ परसेंट कितना है। यानी कि जो लाभ प्राप्त हुआ है वो 50 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट है 50 का। ठीक है, और मैंने कहा ये वही होगा जो यहाँ दे रखा होगा। ये सेलिंग प्राइस दे रखा है यहाँ, तो यहाँ भी क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 250, यानी कि 250 है सेलिंग प्राइस और 50 है प्रॉफिट। 50 क्या है? प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 में 50 का लाभ इंक्लूडेड है। 250 में 50 का लाभ जब इंक्लूडेड है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस हमारे पास 200। और उसने पूछा प्रॉफिट प्रतिशत बताओ। प्रॉफिट प्रतिशत जो होगा, हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट तो 50 का है, किस पर? 200 पर इंटू 100, 2 से कटेगा 25 बार। यानी कि प्रॉफिट कितने परसेंट का है? प्रॉफिट है 25% का। प्रॉफिट कितने परसेंट का है? प्रॉफिट है 25% का। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा वो यहाँ से होगा। ठीक है ना, अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा होगा तो ये क्रय मूल्य होगा, अगर सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा होगा तो ये सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, सब डिसाइड जो होगा वो यहाँ से डिसाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने कहा है कि 144 मुर्गियाँ बेचने पर
6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर, किसके बराबर? 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा होता है, तदनुसार उसके घाटे का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो देखो घाटे का प्रतिशत कितना है। एक 144 मुर्गियाँ बेचने पर घाटा किसके बराबर हो रहा है? 6 मुर्गियों के सेलिंग प्राइस के बराबर। इसका मतलब 144 क्या है? 144 सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है? 144। उसने कहा है लॉस हुआ कितने का? 6 का। यानी कि 144 में बेचने पर 6 का लॉस हुआ। 144 में बेचने पर 6 का लॉस हुआ। जब 144 में बेचा और 6 की हानि हो गई 144 में बेचने पर, तो कॉस्ट प्राइस कितना था? तो कॉस्ट प्राइस तो 150 था। भाई घाटा तभी तो होगा जब हम कॉस्ट प्राइस से कम में बेचेंगे। ठीक है, तो कितने कम में बेचा? कॉस्ट प्राइस से 6 कम में बेचा, तभी तो 144 मिलेगा हमें। ठीक है, तो उसने पूछा लॉस प्रतिशत, तो लॉस प्रतिशत कितना है? लॉस प्रतिशत 6 का लॉस है किस पर? 150 पर इंटू 100। तो 50 से काटो, 50 से कटेगा 3 बार, 50 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा 2 बार। तो लॉस परसेंट कितना है? लॉस परसेंट है हमारे पास 4%। यानी कि हानि कितने परसेंट की हुई? जो हानि हुई वो 4% की हानि हुई। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 147। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। उसने कहा है कि एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है किसके बराबर? सेलिंग प्राइस के बराबर। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 60 और प्रॉफिट कितने का हो गया? 15 का। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 45 का। ठीक है, तो उसने कहा है कि उस वस्तु के लाभ का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो देखो जो प्रॉफिट हुआ वो 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट कितने का है? 15 का। ठीक है ना, और जो डिसाइड करेगा 60 को कि कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस है, वो डिसाइड करेगा कि उसने कितने वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, तो देखो जो प्रॉफिट है हमारे पास वो कितने का है? वो 15 का है, और 15 किसके बराबर? सेलिंग प्राइस के बराबर। इसका मतलब जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो कितना दे रखा है? 60। यानी कि 60 में बेचने पर 15 का लाभ हुआ, 60 में बेचने पर 15 का लाभ हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? तो कॉस्ट प्राइस होगा 45। उसने पूछा प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत कितने का है? 15 का प्रॉफिट किस पर? 45 पर इंटू 100। तो 15 तिया 45, यानी कि 33 से ही 1/3% का प्रॉफिट। ये था क्वेश्चन नंबर 148। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की। 49 क्या है कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? तो सेम ही तो क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? यानी 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, यानी प्रॉफिट कितने का? 5 का। किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 25 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 20। 5 का प्रॉफिट 20 पर, प्रॉफिट कितने का? 25% का। ठीक है, चलो एक विक्रेता को, क्वेश्चन नंबर 150, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि कितने परसेंट है? यानी 4 की हानि किस पर? 40 पर, यानी 10% हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि हानि हुई थी 36 में बेचने पर 4 की हानि, कॉस्ट प्राइस कितना? 40। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर